मैं जनता से यही अपील करूंगी कि इस बार हम जीत कराएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा विकास होगा वहाँ, ये मैं वादा कर रही हूँ। ऐसी प्रत्याशी, इकलौती ऐसी कोचस की प्रत्याशी जो अपने दम पर कोचस से लगातार 2 बार उप मुख्य पार्षद रहती भी आ रही हैं और इस बार भी ये मैदान में अपने दम पर उतरी हुई है। भी अभी हम घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ भी कोई दिक्कत है गली नली का, तो हम जीत कर जैसे आएंगे सभी में हम काम लगाएंगे और बनवाएंगे, मेरा प्रण है। तो इतनी खुश हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, इतना हमको आशीर्वाद मिल रहा है, इतना मतलब कि हम क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और विश्वास है मैं जीत कर वापस आ रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज। अभी इस समय हमारे साथ यहाँ पर कोचस नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद की उम्मीदवार रूबी देवी हैं। एक ऐसी प्रत्याशी, इकलौती ऐसी कोचस की प्रत्याशी जो अपने दम पर कोचस से लगातार 2 बार उप मुख्य पार्षद रहती भी आ रही हैं और इस बार भी ये मैदान में अपने दम पर उतरी हुई हैं। नामांकन जब इन्होंने किया था तो हमने इनका बयान लिया था उस समय, और ये सिर्फ अपने दम पर ये चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने क्या काम किया है और आगे क्या कुछ इनका विजन है। हम इसी पर विस्तार से बात करने के लिए इनके पास पहुंचे हुए और हम बात करेंगे कि इस बार अगर ये कोचस नगर पंचायत से इस बार भी उप मुख्य पार्षद बनती है तो ये क्या कुछ आगे बदलाव करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर रूबी जी मौजूद हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रूबी जी, स्वागत है आपका चैनल पे। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं 2014 से, और मैं 2014 में भी वाइस चेयरमैन के पद पे थी और 2019 में भी 10 साल मैं वाइस चेयरमैन के पद पे रह चुकी हूँ। और मेरा नाम रूबी देवी है। वार्ड नंबर 1 से वार्ड पार्षद रह चुकी थी। रूबी जी, आप इकलौती ऐसी पार्षद है, इकलौती ऐसी उप मुख्य पार्षद हैं जो अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। बहुत सारे सैकड़ों प्रत्याशियों को हमने देखा, नामांकन जब करने आए लोग, हम लोगों ने बात की, उन्हें बोलने तक नहीं आ रहा था और आप अपने दम पर सारा कुछ कर रही हैं। कैसे कर लेती हैं हैंडल? जी, मुझे जब मैं घर से निकली चुनाव के लिए तो मैं प्रण करके निकली थी कि मुझे जनता रूपी, देव रूपी जो जनता है हमारे कोचस के, उन लोगों का सेवा में मैं तत्पर रहूंगी। और मैं सेवा में 10 साल तत्पर रही और फिर मैं चुनाव के फील्ड में आई हूँ, नॉमिनेशन मेरा हुआ है और मैं इस बार भी जीत कर, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं इस बार भी जीत कर आऊँगी। तो देव रूपी जनता जो हमारे हैं, मैं सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी। अच्छा, पिछले 10 साल आप कोचस में उप मुख्य पार्षद के रूप में थी, तो कोचस में क्या कुछ आपने बदलाव किया आपके कार्यकाल में? जी, बहुत बदलाव हुआ है। 2014 में जब हम लोग चुनाव जीत कर आए, उसके बाद नगर पंचायत का अपना भवन कुछ भी नहीं था, एक चेयर भी नहीं था बैठने के लिए। उस टाइम में धर्मशिला जी चेयरमैन थी और हम उप चेयरमैन, हम लोग मिल करके सारा व्यवस्था किए, फंड भी आया, काम भी हुआ, अच्छा सा नली गली का भी काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। और हम लोग अपना प्रशासनिक भवन भी पास करा कर लाए थे, जो कि मतलब काली माँ के पोखरा के पास बनने वाला था। उसका मतलब खाता प्लॉट पूरा साथ में गया था, सारा चीज़ हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब मैं 2014 के बाद ही वो पास हुआ था प्रशासनिक भवन, और अशोक सम्राट भवन भी पास हुआ था। हम लोग सारा चीज़ करके लाए। उसके बाद 2019 में मैं जब बनी उप मुख्य पार्षद, उसके बाद 2 साल के मेरे ऊपर अविश्वास लोग ला दिए, मतलब वही जनप्रतिनिधि लोग जो है अपना, और मेरे ऊपर अविश्वास जब आया तो वो लोग क्या किए कि वो अपना राजनीति वहाँ करने लगे। राजनीति करते करते और उसको क्या किए हैं कि जो हाई स्कूल के बगल में ज़मीन है, मैं जब पद पर से हट गई, अविश्वास आया, मेरा कुर्सी गिर गया, उसके बाद वहाँ वो लोग बनवाए, काम भी लगा था। और अशोक सम्राट भवन जो था वो भी कहीं और बनाने के लिए हम लोग दिए थे, खाता प्लॉट सहित। विधानसभा में उसका क्वेश्चन भी हुआ था, लेकिन बना कहीं और। उस पर हम लोग हाई कोर्ट गए, उस पर स्टे लग गया है, अभी काम बंद हो चुका है। और प्रशासनिक भवन भी यहाँ पे मतलब प्लेन तक आकर के बंद हो चुका है, अभी वहाँ काम नहीं चल रहा है। अब आगे देखिए, और मैं जनता से यही अपील करूंगी कि इस बार हम जीत कराएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा विकास होगा वहाँ, ये मैं वादा कर रही हूँ। अच्छा, इस बार का आपका मुख्य मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रही हैं? लगातार जनता से रूबरू हो रही होंगी, तो जनता को क्या आश्वासन आप दे रही हैं? मैं आश्वासन यही दे रही हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पानी वाला, नाला वाला समस्या है, ड्रेनेज का, तो वो भी पास हो चुका है, बुडको से बनने वाला है। और जैसे मैं जीत कराऊंगी उसमें काम लगेगा और वो नाला का व्यवस्था हो जाएगा, पानी का निकासी का व्यवस्था हो जाएगा कोचस में। जी, कोचस के लोग ये कह रहे थे कि बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पर सड़क भी बहुत जर्जर है, उसको लेकर के क्या आपका थीम है? जी, मैं जैसे देखिए, पहले क्या था कि वार्ड
का चुनाव होता था, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होता था। और तो भी मैं उस टाइम में फर्स्ट टाइम में मैं जब जीत कर आई तो काली माँ का जो मंदिर है कोचस में, हम लोग का काली माँ का मंदिर है, वो पहला मेरा वही एजेंडा था जो कि मैं सदन में गई तो वही उसी को पास कराई थी। वो बना हुआ है, वहाँ पे पुल बना और रोड बना है। और जितने भी अभी हम घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ भी कोई दिक्कत है गली नली का, तो हम जीत कर जैसे आएंगे सभी में हम काम लगाएंगे और बनवाएंगे, मेरा प्रण है। एक पीछे का सवाल हम करेंगे। 2014 से पहले जब वहाँ मुखिया कोचस को संभाला करते थे, उस समय की स्थिति, और 2014 के बाद जब आप उप मुख्य पार्षद बनी और कोचस जो है तो नगर पंचायत बन गया, तो उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिला और किस तरीके की कठिनाई थी या किस तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ा कोचस को आगे ले जाने में आपको? जी, पहले मतलब गली नली में भी कम काम हुआ था, लेकिन हम लोग जब जीत कर, आप जानते ही नया नया नगर पंचायत बना था, उतना फंड भी नहीं आ रहा था, तो 5 साल तक तो उसको बनाने में करने में लगे तो भी काम बहुत हुआ था। 80-90% काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और आगे भी इस बार मैं जीत कर आती हूँ तो पूरा कंप्लीट काम होगा, ये मेरा वादा है। मैं वादा करी हूँ अपनी देवरूपी जनता से। जी चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे, कोचस की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? इकलौती महिला प्रत्याशी के तौर पर आपने खुद अपने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है, क्या कहेंगे आप जनता से? मैं यही कहूँगी कि देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम में चुनाव जीत कर गई थी, चाहे 10 साल रही, उस टाइम में क्या था कि वार्ड से चुनाव होता था तो मतलब हर जनता तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाता था कि क्या करना है नहीं करना है, मेरे तक भी नहीं आ पाता था, मैं समस्या का उतना सॉल्व नहीं कर पाती थी। और इस बार डायरेक्ट चुनाव हुआ है तो मैं घर घर जाकर संपर्क कर रही हूँ और देख रही हूँ क्या समस्या क्या नहीं है। मैं जैसे जीत कर आऊँगी और मैं अपना देवरूपी जनता से वादा कर रही हूँ कि 5 साल उन लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी कि अगले बार कोई शिकायत का मौका नहीं मेरे से मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहेंगे, आप घर घर जा रही हैं तो जनता का आपके साथ जुड़ाव कैसा है, सहयोग कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा जुड़ाव है, मैं तो इतनी खुश हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, इतना हमको आशीर्वाद मिल रहा है, इतना मतलब कि हम क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और विश्वास है मैं जीत कर वापस आ रही हूँ। जी, और जितने भी मतलब पहले जो लोग अपना ये अशोक सम्राट भवन में या ये जो प्रशासनिक भवन हम लोगों का है, उसमें जितने भी लोग हस्तक्षेप किए हैं वो लोग भी नॉमिनेशन करा के फील्ड में आए, लेकिन जनता को सब पता है कि वो लोग कैसे हैं, क्या नहीं है, कितना काम किए हैं, क्या किए हैं नगर में। ये इस चीज़ से जनता वाकिफ़ नहीं है और उन लोगों का परिणाम मिल जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि इस बार हमको अपना आशीर्वाद दें और मैं अपना 5 साल सेवा करूँ। तो देखिए, ये रूबी देवी हैं, इकलौती कोचस नगर पंचायत की प्रत्याशी के तौर पर उप मुख्य पार्षद से ये चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने हाथ में इन्होंने अपने चुनाव की कमान ली है। यानी कि हमने जितने भी प्रत्याशी को देखा, उनके हस्बैंड या उनके देवर या अदर कोई भी महिला के साथ साथ जो पुरुष है वो सपोर्ट में उनके खड़े हैं। महिला कम बोल रही थी लेकिन उनसे ज़्यादा जो उनके प्रतिनिधि थे वो ज़्यादा बोल रहे थे। लेकिन इकलौती ऐसी प्रत्याशी हमें वहाँ दिखी कि ये अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। इन्होंने साफ पहले भी ये उप मुख्य पार्षद रह चुकी थी और उन्होंने पहले भी बताया कि क्या कुछ इन्होंने काम किया था, क्या कुछ वहां काम हुआ, और इस बार भी ये अपने हाथ में कमान लेकर के चुनाव लड़ रही है और चुनावी मैदान में है। और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो नारा है महिला को आगे करने के लिए जो मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण के तौर पर रूबी देवी जी यहां पर हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले इन्होंने काम किया है और आगे भी ये कोचस की जनता के लिए लगातार काम करती रहेंगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।